नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। मुख्यमंत्री के दौरे को, विदेश दौरे को लेकर लगातार केंद्र की ओर से जो है वो कई बातें सामने आ रही हैं और कुछ रुपए कितने खर्च किए गए हैं, कहाँ खर्च किए गए हैं, इस पर भी उन्होंने आज बात की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज केंद्र की जो बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, तो उसमें ये बताया गया, प्रफुल्ल शाहदेव जो है प्रवक्ता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया कि मुख्यमंत्री जो विदेश दौरे पर गए और वो जिन लोगों से मिले और जितने पैसे खर्च किए गए उस पर एक श्वेत पत्र जारी होनी चाहिए, जिसे लेकर अभी मुख्यमंत्री कुछ जवाब नहीं दे रहे। इस पर क्या कहना है आप लोगों? हंसी नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का जब प्रश्न किया जाता है तो उसका जवाब देने के बजाय हमें हंसी आती है। हमें हंसी इसलिए आती है कि देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद से कितने देशों का दौरा किया है, उसमें क्या खर्च आया है, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसका हिसाब दे दें, उसका ब्यौरा दे दें। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी बैंकॉक गए हैं, लक्षद्वीप गए हैं, मालदीव गए हैं, कई बार अमेरिका गए हैं, बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे। तमाम खर्चों का हिसाब दे दे देश के प्रधानमंत्री, तो हमारे मुख्यमंत्री भी हिसाब दे देंगे। उनका कहना है कि एक एक व्यक्ति जो वहाँ पर गया, एक एक व्यक्ति के पीछे 10 लाख रुपए समथिंग कुछ खर्च हुआ है, तो उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और या फिर प्रेस वार्ता कर लोगों को या फिर मीडिया को जानकारी देनी चाहिए इसके बारे में, कहाँ कितने रुपये खर्च। क्यों विचलित है वो? क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? और एग्जैक्ट फिगर उनके पास कहाँ से आया? मतलब वो बराबर जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि इतना ही पैसा खर्च हुआ है। देखिए, अब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। संगठन का आलम यह है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में झारखंड भाजपा का संगठन आहारता खो दिया है। संगठन तार तार है, संगठन धरातल पे नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरते हैं भारतीय जनता पार्टी, और अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा पाए। झारखंड में संगठन की ये स्थिति है कि मंडल अध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया। तो ऐसे में टीवी पर बैठ करके भाषण देना इन लोगों के लिए आसान है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी अब टीवी पर, ट्विटर पर ही चल रही है। जनता के बीच जाने का तो मुंह नहीं है इन लोगों का, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे तो महंगाई पे प्रश्न होगा। 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, यह वादा किया था। युवा उनसे पूछेंगे कि कहाँ गया मेरा रोजगार, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर प्रश्न करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ट्विटर और टीवी पर ही वो लोग बतौलाबाजी कर रहे हैं। हमें लगता है करने दीजिए, जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। अब वो इस राज्य में लाख बतौलाबाजी कर लें, राज्य की जनता उन्हें दोबारा सत्ता सौंपने नहीं जा रही है। बिजली बिल को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बिजली बिल जैसे ही मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटे हैं वैसे ही बिजली बिल बढ़ गया है, एक मई से जो है बिजली बिल बढ़ जाए, उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, हमने निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री भी किया है, और बिजली का टैरिफ बढ़ने से कहीं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। तो विचलित ना हो भाजपा। सरकार पूरी संजीदगी के साथ राज्य के विकास में अपनी प्रतिबद्धता सकारात्मक रूप से निभा रही है, और यही बेचैनी का सबब है भारतीय जनता पार्टी में। और हमें लगता है कि ज़्यादा बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है कि श्वेत पत्र जारी कर दे? श्वेत पत्र क्या है? अब ऐसे ऐसे लोगों का भी जवाब हम लोग देते रहे। जवाब पूछिए उनसे कि 1,36,000 करोड़ इस राज्य का क्यों नहीं दिलवा पा रही है भाजपा, जो राज्य की 3.5 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, क्यों नहीं दे पा रही है?
कभी इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताएं। भाजपा के लोग नहीं बता पाएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।